थाना अंतर्गत एक महिला ने ससुराल वालों से प्रताड़ित होकर जहर खा लिया, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने मृतका के बयान नहीं लिए थे, जिससे पुलिस की लापरवाही उजागर हुई है। आक्रोशित परिजनों ने थाने में जमकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर अमरवाड़ा एसडीओपी मौके पर पहुंचे और सभी लोगों को समझाया। अमरवाड़ा में ये हादसा हुआ। बहराइच में अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में एक महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए पिछड़ा वर्ग जिला अध्यक्ष देश के पीएम और यूपी के सीएम की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे देश के पीएम और यूपी के सीएम अहिल्याबाई के आदर्शों पर चलकर समाज का विकास कर रहे हैं। महिलाओं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की सेवा कर रही है। आज हमारा देश विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। बुलंदशहर चतारी क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता की मौत हो गई है। विवाहिता के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। बताया गया कि परिजनों के बीते देर शाम गांव के किसी व्यक्ति से सूचना मिली कि आपकी विवाहिता की तबीयत खराब है। जब परिजन पहुंचे तो विवाहिता को मृत पाया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। धौलपुर जिले के बसियाड़ी थाना क्षेत्र में महिला ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। महिला के बेटे देव ने पुलिस को बताया कि 2 दिन पूर्व सरपंच प्रतिनिधि की पत्नी ने महिला से गाली गलौज और मारपीट की, जिसके बाद उसकी मां ने आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिजनों को सौंप दिया। देव ने सरपंच प्रतिनिधि और उसकी पत्नी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। डिडवाना शहर के फवारा सर्किल से एक बालिका का ड्रामा करने का वीडियो सामने आया। ड्रामा या बालिका बीमार है या किसी अन्य तरह की कोई घटना है, इसके बारे में साफ तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वीडियो के अनुसार बालिका मानसिक रूप से बीमारी का शिकार हो सकती है। बालिका वीडियो में जोर शोर से चिल्लाते हुए नजर आ रही है। हापुड़ के पीलखुबा कोतवाली क्षेत्र में एक सूटकेस के अंदर ज्ञात महिला 1 सप्ताह से पुराना का शव मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सूटकेस को रजवाहे से निकालकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आशंका है कि महिला की हत्या कर शव को रजवाहे से सूटकेस में डालकर बहा दिया गया है। जावद तहसील के अंतर्गत रतनगढ़ वन पंडल परिक्षेत्र के जंगल में एक जंगली भालू का विचरण करते हुए वीडियो सामने आया। ट्रैक्टर पर सवार कुछ ग्रामीणों ने भालू को देखा और ट्रैक्टर रोक दिया। एक ग्रामीण ने मोबाइल से भालू का वीडियो बनाया। वन विभाग ने भालू को पकड़कर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के जंगल में छोड़ दिया है। झाबुआ के ग्राम खंडियाल खाल में गुरुवार शाम को 2 मासूम बालिकाएं अचानक पैर फिसलने से तालाब में डूब गई। ये बालिकाएं वडलीपाड़ा गांव की रहने वाली थी और इनकी उम्र 10 साल और 12 साल बताई जा रही है। कई घंटों चले रेस्क्यू के बाद दोनों बच्चियों के शव रेस्क्यू किए गए और शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। झाबुआ जिले के लगातार इस तरह के हादसे देखने को मिल रहे हैं। कांकेर जिले के पीजी कॉलेज में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। रानी अहिल्याबाई होलकर का 30 शताब्दी वर्ष भाजपा धूमधाम से मना रही है। साथ ही अहिल्याबाई की ऐसी शासिका थी, छात्र छात्राओं, बच्चों और बहनों को समझाया जा रहा है। प्रेरणादायक रानी अहिल्याबाई होलकर 21 मई से 31 मई तक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को उनका इतिहास बता रहे हैं। रायबरेली में लखनऊ से आई एंटी करप्शन टीम ने एलसीएम ऊंचाहार के अलबाद और उसके निजी कर्मी के न्यायालय के भीतर से 7,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया बाबू पिछले कई सालों से सस्पेंड चल रहा था। फिलहाल एंटी करप्शन टीम ऊंचाहार थाने में दोनों के खिलाफ लिखा पढ़ी कर रही है। रायपुर में आज महानदी भवन मंत्रालय में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पौधारोपण अभियान के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें उन्होंने वन मंत्री केदार कश्यप के साथ विचार विमर्श किया। इस बैठक का उद्देश्य पौधारोपण के महत्व को समझाना और इसकी प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक योजनाएं और रणनीतियां विकसित करना था। सबलगढ़ के रामपुर कला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई में एक अंतर्राज्यीय गिरोह का एक सदस्य पकड़ा गया, जिसके पास से चोरी की 2 बाइक बरामद की गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी जामनगर गुजरात का रहने वाला है। इसके खिलाफ मुरैना, शिवपुरी, भिंड, दतिया थानों में कई प्रकरण पंजीबद्ध हैं। रामपुर कला पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया है। सीतापुर शहर के मुस्कान गेस्ट हाउस में कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ रैली ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। मंच संबोधन के दौरान सांसद राठौर ने कहा कि हमारा संविधान कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं वे किसी और के नहीं है, बल्कि संविधान द्वारा ही सुरक्षित है। उन्नाव के हसनगंज थाना क्षेत्र के गंगा एक्सप्रेसवे पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई। सैनिक क्षेत्र में एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य में लगे मजदूर कैलाश शंकर की गुरुवार रात को
अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। अमरोहा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, जहां पनीर फैक्ट्री से लेकर किराना दुकानों, डेयरी यूनिट से दूध, पनीर, बेसन, मैदा आदि के नमूने लिए गए। कई नमूने अधुनानक पाए गए, तो वहीं 200 लीटर दूध मौके पर नष्ट किया गया और 12 मुकदमे दर्ज हुए और दोषियों पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। यूपी बहराइच में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर चादर चढ़ाई। मदरसों पर कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि ये केवल उन मदरसों के खिलाफ है जो चंदा लेकर बच्चों का नुकसान कर रहे हैं। सिद्दीकी ने खुद को श्री राम का वंशज बताया और रणवीर सिंह पठानिया के विवादित बयान की निंदा की। बस्ती कोतवाली क्षेत्र के रौतासनी मंदिर में सामने गोरखपुर डिपो की बस ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया। इस बस के अगले पहिए में फंसे युवकों की 50 मीटर तक घसीटा गया, जिसमें सुनील गौतम निवासी निगवापुर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सुशील गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। आवास विकास स्थित काली मंदिर की मूर्ति विसर्जन पर विश्व हिंदू महासंघ बजरंग दल जिलाध्यक्ष ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। आरोपियों का आरोप है कि सड़क चौड़ीकरण दौरान मूर्ति खंडित हुई और प्रशासन ने मंदिर शिफ्ट कर मूर्तियां अयोध्या में विसर्जित कराई। प्रदर्शनकारी अब मांग कर रहे हैं कि मजार मस्जिद भी हटाए जाएं, तभी रहेंगे साथ। दमोह के बालाकोट क्षेत्र में शुक्रवार रात अवैध खनन को लेकर वन विभाग और आरोपियों के बीच नवजागृति स्कूल के पास सड़क पर हंगामा हुआ, जहां रेंजर विक्रम चौधरी की टीम ने 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त की, जिनमें से एक आरोपी छुड़ाकर भाग गया। पुलिस की मदद से एक आरोपी गिरफ्तार हुआ, बाकी फरार है। वहीं फरार की तलाश में संयुक्त टीमें जुट गई हैं। धौलपुर जिले में राजस्थान पुलिस के शहीद हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह की स्मृति में पुलिस लाइन परिसर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पक्षियों के लिए 11 परिंदे लगाए गए और स्मारक पार्क में पौधारोपण किया गया। एलओ मोहन सिंह ने पौधारोपण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लोगों से वर्षा ऋतु में अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की। फतेहपुर के पनी मोहल्ले में एक अधेड़ व्यक्ति ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। अधेड़ के मुताबिक वह अपने चट्टे में मवेशियों से दूध बिक्री का काम करता था, जो किराएदारी विवाद में कोर्ट केस में हार चुका है। नगर पालिका और पुलिस टीम जब कब्जा हटाने पहुंची तो कहासुनी के बाद वो घायल हो गया। वहीं चौकी प्रभारी ने आरोपी को खारिज करते हुए अधेड़ को हिस्ट्री शीटर बताया और कहा कि उस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। और वहीं श्रेया होटल में हिंदी पत्रकारिता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां विधायक महेंद्र नागेश, संसद प्रतिनिधि पंकज चौकसी सहित कई वरिष्ठों ने पत्रकारों को सम्मानित किया। विधायक ने पत्रकारों को चौथा स्तंभ बताया और पत्रकार भवन निर्माण पर चर्चा की। साथ ही कार्यक्रम में नगर के कई पत्रकार मौजूद रहे। हरदोई में अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी जयंती पर महिला सम्मेलन आयोजित हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि अचिन मल्होत्रा ने अहिल्याबाई को महिला सशक्तिकरण के प्रतीक बताया। महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष अलका गुप्ता ने उनके त्याग और दूरदर्शिता को प्रेरणादायी बताया। इस दौरान कार्यक्रम में कई गणमान्य महिलाएं शामिल हुई। कौशाम्बी के कुकरा थाना क्षेत्र के तहड़पुर गांव में 32 वर्षीय मजदूर ओमचंद्र को कूलर में पानी भरते समय करंट लग गया। परिवार ने उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। ओमचंद्र के पीछे पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। और वही भवनपुर थाना क्षेत्र के राली चौहान नाले के पुल के पास एक युवक की गोली लगने से हत्या हो गई है। मृतक युवक आवास विकास के फ्लैट में रहता था और मजदूरी करता था। आरोप है कि कुछ दिन पहले उसने अपनी गली की एक लड़की को भगाकर ले जाने का मामला सामने आया था। परिजनों ने शव सड़क पर रखकर गढ़दौड़ पर जाम लगा दिया, तो वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भारी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। मसूरी के टाउन हॉल में 23वीं ऑल इंडिया टेंशनकान कराटे चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। देश के 13 राज्यों से सैकड़ों खिलाड़ियों ने कुमिते और काता में भाग लेकर अपनी प्रतिभा दिखाई। अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणित रेफरी मुकाबलों का मूल्यांकन कर रहे थे। अध्यक्ष शिहान हजरत अली खान ने कहा कि उद्देश्य युवाओं में अनुशासन और आत्मविश्वास बढ़ाना है। रायपुर स्थित न्यू सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने माता अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी जयंती पर आयोजित प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया। समारोह में उन्होंने प्रतिभागियों के प्रयासों की सराहना करते हुए माता अहिल्याबाई को प्रेरणा स्रोत बताया।
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में चल रहे सुशासन त्योहार का अंतिम दिन 31 मई को होकर इसी क्रम में रायपुर नगर निगम जोन 10 के देवपुरी गुरुद्वारा सामुदायिक भवन में रमजान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, अपनी समस्याएं दर्ज कराई। इस दौरान अफड़कारियों की समस्याएं भी सुनी और त्वरित समाधान का आश्वासन दिया। तेज आंधी के कारण टूटे बिजली तारों से करंट लगने की घटना सागर जिले के रहली थाना क्षेत्र के ग्राम चांदपुर में हुई है। 45 वर्षीय बीताबाई तार फेंसिंग में साड़ी सुखाते समय करंट की चपेट में आ गई और बेहोश हो गई। उन्हें बचाने गए उनके पुत्र राजेश और बहन नेहा को भी करंट लगा। बीताबाई को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि राजेश और नेहा खतरे से बाहर है। पुलिस ने मर कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। विदिशा पुलिस ने अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर महिलाओं की सुरक्षा सशक्तिकरण को लेकर रैली निकाली। पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने कहा कि रैली का उद्देश्य महिला अधिकारों और जागरूकता को बढ़ावा देना है, साथ ही महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर सख्त कार्रवाई का संदेश भी दिया गया। पटियाली थाना पुलिस ने 24 घंटे के अंदर लूट की घटना का सफल अनावरण कर 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 14,800 नगद, 2 मोबाइल फोन, आधार कार्ड की छाया प्रति और घटना में प्रयुक्त ई रिक्शा बरामद हुआ। पीड़ित अरविंद को रास्ते में दबोच कर लूटा गया था। एसपी अंकिता शर्मा ने खुलासा करने वाली टीम को 10,000 रुपए का इनाम भी दिया और गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आगरा में फर्जी शस्त्र लाइसेंस और हथियारों की खरीद फरोख्त मामले में पूर्व डीजीपी बृजलाल ने बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी मोहम्मद जैद और उसके पिता शेर खान का मुख्तार अंसारी से सीधे संबंध है और शेर खान ने पंजाब में मुख्तार की मदद की थी। उन्होंने एसटीएफ जांच की गहराई पर भी सवाल उठाए, जहां मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज करने की जरूरत है। अंबेडकर नगर जिले में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जलालपुर तहसील में तैनात लेखपाल अरुण कुमार यादव को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार लेखपाल एक महिला से जमीन संबंधित कार्य के एवज में 10,000 रुपए की घूस की मांग कर रहा था। महिला ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन विभाग से की, जिसके बाद टीम ने जाल बिछाया और जलालपुर बाजार स्थित साहू किराना स्टोर पर लेखपाल को रिश्वत लेते हुए धर दबोचा। बीजापुर जिले के मदेड़ थाना क्षेत्र के नेशनल पार्क बंदेपारा में नक्सलियों द्वारा लगाए गए प्रेशर आईडी की चपेट में आने से 3 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीण नपाया एर्राकोपा पारा के निवासी हैं और काम से बंदेपारा जा रहे थे, तभी ये विस्फोट हो गया। सूचना मिलती है एसडीओपी मयंक रण सिंह ने मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस रवाना कर घायलों को भोपालपट्टनम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। और वहीं कन्नौज जिले के तिरवा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत हंसापुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1300 से अधिक पेटियों से भरी नकली कोल्ड ड्रिंक बरामद की है। एजेंसी संचालक दीपेश गुप्ता की सूचना पर हुई छापेमारी में लाखों रुपए की नकली कोल्ड ड्रिंक जब्त की गई है। इतनी बड़ी मात्रा में नकली पेय पदार्थ मिलने से बाजार में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। कानपुर देहात के थाना अमराहट क्षेत्र में ट्रक लूट मामले में पुलिस के बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जहां 27 लाख के टायरों से भरे ट्रक को लूटने और चालक की हत्या करने वाले 2 बदमाश घायल हालत में गिरफ्तार हुए। ट्रक के टायर बीहड़ में छिपाए गए थे, तो वहीं पुलिस ने हथियार और टायर बरामद कर बाकी फरार साथियों की तलाश शुरू कर दी है। कुसमांडा कोयला खदान में मजदूरी अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही भूस्थापित महिलाओं और पुलिस के बीच नीकी नोक-झोंक हुई है। आपको बता दें, इस दौरान कुसमांडा थाना के टीआई युवराज तिवारी का वीडियो सामने आया, जिसमें वे प्रदर्शनकारी महिलाओं से कह रहे हैं, मैं तुम्हारे घर का नौकर नहीं हूं। ये टिप्पणी महिलाओं में आक्रोश का कारण बनी। घटनाक्रम के बाद पुलिस की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। मेरठ विकास प्राधिकरण ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतापपुर क्षेत्र में विवेक अग्रवाल द्वारा बसाई गई कॉलोनी और जवानी क्षेत्र में ओमपाल सिंह की कॉलोनी को बुलडोजर से ध्वस्त किया। दोनों कॉलोनियों का निर्माण बिना मानचित्र स्वीकृति के किया गया था। यह कार्रवाई प्रवर्तन अधिकारी निकिता सिंह की अगुवाई में की गई है। रायगढ़ जिले के पुसौर थाना क्षेत्र के बागागोड़ा गांव में एक दर्दनाक हादसे में बुजुर्ग किसान सुरेंद्र पाव और उसके 2 बैलों की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। सुरेंद्र रोज की तरह सुबह अपने मवेशियों को लेकर खेत की ओर गया था, तभी खंभे से टूटे गिरे करंट प्रवाहित तार उसके और दोनों बैलों पर गिर गया। हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मर्ग कायम कर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनभद्र की 660 मेगावाट ओबरा सी तापीय परियोजना का वर्चुअल लोकार्पण किया। लगभग 13,000 करोड़ की लागत से बनी इस परियोजना में 2 यूनिट हैं, जिसमें से एक का लोकार्पण हुआ है, दूसरी जल्द चालू होगी। इससे प्रदेश बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
हरदोई के बड़ा गांव बंसला निवासी 19 वर्षीय वंदना को प्रसव पीड़ा में संडीला के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कर ऑपरेशन कराया गया। ऑपरेशन के दौरान नवजात बच्ची को जन्म देने के बाद महिला की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल पर गलत इलाज के आरोप लगाए। घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। नीरज के थाना जावत पुलिस ने मुख्यमंत्री के मादक पदार्थ तस्करी विरोधी अभियान के तहत 102 किलोग्राम डोडा चूड़ा और एक पिकअप वाहन के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में पुलिस अधीक्षक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का मार्गदर्शन रहा। थाना प्रभारी जितेंद्र वर्मा और चौकी प्रभारी मंगल सिंह राठौड़ की टीम ने सफलता हासिल की है। जौनपुर की जिला अदालत ने 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 25 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। बता दें कि पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने दूसरे दिन विवेचना कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें बाद अपर सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार द्वितीय ने मात्र 26 दिनों में ये फैसला सुनाया। पटियाली जिलाधिकारी राजकुमार पांडे के नेतृत्व में गंजडुंडवारा पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने जुआ खेलते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 2 लाख नकद, 1 लैपटॉप, 8 मोबाइल फोन, 2 रजिस्टर, ताश पत्ते और पैन डायरी बरामद हुई। बता दें कि कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की गई। और वहीं आपको बता दें कुशीनगर के पिपरा गांव में 65 वर्षीय रामचंद्र गुप्ता की गला लेकर हत्या कर दी गई। वो अपने खेत के आम के बगीचे में सो रहा था, तभी किसी ने धारदार हथियार से हमला किया। घायल अवस्था में परिजनों ने सीएचसी लेकर पहुंचे न डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने गड़ासा, रस्सी, कपड़े बरामद कर फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी। जिला मुख्यालय मोहला में पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के आरोपी विनय प्रकाश को गिरफ्तार किया। आरोपी ने मचुअल मोहला, मौचंकी, मानपुर और महाराष्ट्र से कई मोटरसाइकिल चोरी कर उनके नंबर प्लेट बदलकर नकली आरसी कार्ड बनाए। आरोपी के घर से 5 मोटरसाइकिल, प्रिंटर, लैपटॉप, मोबाइल, नकदी बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ कर आगे की जांच शुरू कर दी है। रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र में गंगारंज में एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत के बाद पोस्टमार्टम के बाद शव रखकर परिजनों ने हंगामा किया। मृतक के परिजनों ने हंगामा कर मुकदमा दर्ज न होने पर पुलिस के खिलाफ रोष जताया। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को इलाज के लिए बोला और समझाकर अंतिम संस्कार मुकदमा दर्ज कराने का आश्वासन दिया। और वहीं रायगढ़ में कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी की अध्यक्षता में विस्फोटक पदार्थों के भंडारण और विनिर्माण परिवहन की सुरक्षा मानकों पर बैठक हुई। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन और सुरक्षा गार्ड तैनात करने के निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संबंधित अधिकारियों ने ट्रांसपोर्टेशन नियम और ऑनलाइन अपडेट की प्रक्रिया बताई। अशोकनगर के ग्राम माधवगढ़ में नदी किनारे 11,000 लीटर महुआ लाहन और 15 लीटर हाथ भट्टी जब्त की गई। जिला आबकारी अधिकारी के मार्गदर्शन में 5 प्रकरण आबकारी अधिनियम 1915 के धाराओं में दर्ज किया गया। आपको बता दें जब्त लाइन का बाजार मूल्य लगभग 16 लाख रुपए है। आबकारी उप निरीक्षक सुरेश ने कार्रवाई की है। बस्ती में जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने औद्योगिक प्रयोग केंद्र के निर्माणाधीन टिश्यू कल्चर लैब का निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि पीलिंथ, भूतल और बिक्र वर्क पूरा हो चुका है। स्लैब का 40% काम हुआ है, लेकिन प्रयोग की गई ईंटों की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं थी। निर्माण निगम को तुरंत ईंट बदलवाने और जून 2025 तक काम पूरा करने का आश्वासन दिया गया।